बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार की भी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर हमारी नजर है। आप उनकी पूरी बात सुनिए। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और आक्रमण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कट्टरवाद बढ़ रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। क्या हुआ है 1947 में, 1971 में क्या हुआ, आज भी वही हो रहा है। आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है, चुन चुन के कर रहा है। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहां का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहे, और ये भी कहा कि सीमाओं पर दोबारा से इसकी आड़ लेकर के बड़ा अतिक्रमण न हो सके, इसलिए सीमाओं को पक्का सील रखा जाए। हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। आज आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का इतिहास भी जानना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू हमेशा से प्रताड़ित रहे हैं। उनके साथ अत्याचार, मारपीट, हिंसा होती रही है। साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 4 नवंबर 1972 को अपनाए गए संविधान में बांग्लादेश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश घोषित किया था, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। सिर्फ 16 वर्षों में 7 जून 1988 को बांग्लादेश ने संविधान में बदलाव करके खुद को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया। इस बीच लगातार वहां हिंदुओं पर हमले होते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी। साल 1951 में बांग्लादेश तो नहीं था, लेकिन उस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 22% थी। साल 2011 में ये घटकर 10% रह गई। इस साल अनुमानित ये आबादी सिर्फ 8.5% है। 6 दशक में बांग्लादेश में हिंदू 13.5% कम हो गए। अब इस 8.5% हिंदू पर भी अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि वर्षों से बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। डर और दहशत की वजह से लगातार हिंदू परिवार पलायन भी करते रहे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बांग्लादेश में एक ऐसा भूमि कानून लाया गया था जिससे हिंदुओं के लिए अत्याचार वाला एक्ट कहा जा रहा था। बांग्लादेश में साल 2021 तक एक विवादास्पद भूमि कानून वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लागू था। इसके तहत सरकार के पास ये अधिकार था कि वो दुश्मन संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। इस कानून के तहत बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली। इस कानून से बांग्लादेश का करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ।
एक बार जब सरकार जमीन अपने कब्जे में ले लेती थी, तब राजनीतिक लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस जमीन को खुद हथिया लेते थे। इस कानून को लेकर जब काफी विवाद हुआ तो इसमें बदलाव किया गया और बदलावों के बावजूद कानून को थोड़ा सॉफ्ट बनाए रखा गया। शेख हसीना सरकार जब तक थी तब तक तो कुछ उम्मीदें बाकी थी, ऐसे कानूनों की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें जमीन, संपत्ति और अधिकार तो छोड़ ही दीजिए, जान पर भी खतरा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे नोआखाली दंगे की याद आ गई। वही नोआखाली जो इस वक्त बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन में है। अक्टूबर-नवंबर 1946 में नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तब बंगाल की सड़कें खून से लाल हो गई थी। सिर्फ 72 घंटे में 6000 लोगों की जान चली गई थी। ये इसी नोआखाली की कहानी है जिसे महात्मा गांधी ने कभी शमशान कहा था। भारत की आजादी से ठीक पहले हुए इस दंगे की जड़ में भी पाकिस्तान था। कहा जाता है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की आखिरी हद तक पहुंचकर डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, इसके बाद दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। मुस्लिम बाहुल नोआखाली जिले में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहा जाता है। अब बांग्लादेश के 27 जिलों में पिछले 48 घंटों से यही हो रहा है। हिंदुओं को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है जमाते इस्लामी के सौजन्य से। जाहिर है इस अत्याचार का निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, सिर्फ मानवता और इंसानियत के दुश्मन नहीं है, बल्कि उन्हें देश की संस्कृति से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही इसकी कीमत का उन्हें कोई अंदाजा है। ये समझने के लिए आपको आज का एक और वीडियो दिखाते हैं जो ढाका से आया है। यहाँ इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में उपद्रवियों ने आग लगा दी और उसके बाद लूटपाट भी की। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी सिलसिले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने TV9 से बात की। उनसे बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और हिंदुओं पर हमले से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोआखाली जैसे हालात हैं। ये वहाँ की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार नहीं, अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज़ हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती आप हमारी भी है ना, आप नहीं तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात, ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा।